मुझे तो बस इतना ही याद है, आप मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे। बचपन से ही मतलब मैंने देखा है कि मिजोरी ना अपने कपड़े खुद स्टिच करते थे। मतलब ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ, पैसा जमा कर रही हूँ, मैं किस बाहरूनी मुल्क पे जाने। चलो अपनी आइज बंद, देखो तुम्हें क्या गिफ्ट मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज का व्लॉग मैंने आपको लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं महक और सामी के साथ करने वाली हूँ Who knows me better? Yes, यही व्लॉग होने वाला है। मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, वो क्वेश्चन जो उसका आंसर आपने आज तक नहीं सुना होगा। होता है ना, राज जैसे बहनों को पता होते हैं, वैसे कुछ राज है। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मैं सामी को यहाँ पर आके अपने साथ बिठाऊंगी ताकि ये चीटिंग ना कर सके दोनों। सामी भी वैसी है, महक भी वैसी, एकदम से सेम है। बट ठीक है, थोड़ा सा तो होता है। देखते हैं ना, आज पता चलता है दोनों में से मुझे कौन जानता है ज्यादा। महक को भी आप जानते हो, सामी को भी आप लोग जानते ही हो ना, सब लोग जानते हैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। टक टक टक, इसका मतलब उसको जवाब देना है, ठीक है? उसको आंसर आता है जो टक टक करेगा। ओके, अब आप मुझे बताओ मेरा फेवरेट कलर। महक 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 ने पहले टक किया। ब्लैक, ये सबको पता है। ये सबको पता है, ब्लैक कलर। स्लो 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 नहीं हो ना, थोड़ा तेज रहो। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताने वाले हो कि अभी करंट मेरे कितने सब्सक्राइबर है। महक ने जल्दी किया, महक ने जल्दी किया, महक ने जल्दी किया। 2,86 समथिंग ऐसा है। चलो आप भी बताओ, आप भी बताओ थोड़ा। इतना ही 280 से अबाउ ही है। अब मतलब आप देख सकते हो कि पूरा वॉच होता है। मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे पता है 3,69,068 हाँ, मतलब मेरी बहनें मुझे प्यार करती है, मुझ पे वॉच रखती हैं, देखती हैं मैं मुझे। इंस्टा यूज नहीं करती हूँ, बट स्टिल मुझे मालूम था। देखो महक को मालूम है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बताती हूँ, मतलब मेरी जो फैमिली है ना, मतलब मेरे मम्मी पापा, वो तो हमेशा ऐसे देख के होते हैं। अच्छा अब मिसबा के इतने सब्सक्राइबर हो गए, एक बढ़ गया, एक 10 कम हो गए, 20 बढ़ गए। मतलब ये जो होता है ना, आपके जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो तुम पर पूरा वॉच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टडी गो। मेरा जो चैनल है वो हैक हुआ, मतलब हुआ था, आपको पता है ना, बंद हो गया था। वो कितने सब्सक्राइबर पे हुआ था? महक तो फटाफट टक टक कर रही है। अब महक बता कितने लाइक सब्सक्राइबर हाँ। पे वो बंद हुआ था? हाँ 1,80,000 कुछ समथिंग। नहीं 2 लाख पे। यस 2 लाख पे। क्योंकि तब मेरा फेस रिवील था, क्योंकि हमारा फेस ही 2 लाख पे हुआ था। मैं असल पे बात है ना। लड़ाई हो रही है गाइस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठती हूँ? कितने बजे उठती हूँ? जैसे अगर माहिबा दियान को स्कूल जाना हो तो 6 बजे। गलत जवाब। 10 बजे। गलत जवाब। मैं बोलूं, जब माहिबा दियान को स्कूल जाना होता है तब 7 बजे। हाँ। 7 बजे से लेकर 7:15 तक आप उठ जाते हो। स्कूल जाना होता है। वाह नहीं वाह, नहीं, नो तो 8 बजे महक लगता है, गलत। 8 बजे लगता है। नहीं, और नहीं, वैसे नहीं, 12 बजे उठते हो। हाँ, मुझे 12 पता है, बजे मुझे ऐसा पता कुछ है। नहीं। ये सामी ने सही आंसर दिया। 6 बजे में उठती हूँ जब बच्चों को स्कूल जाना नहीं, होता 8 बजे उठते हो। अरे बच्चों को तो वैन ही आती है 7 बजे महक। अच्छा। तो फिर मुझे सबको ही पता होता है कि मैं रात को 2-2:30 बजे तक जो एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो ये एक्सक्यूज है, लेकिन उठना जल्दी चाहिए। बट ठीक है, मैं उठती इतने बजे हूँ। ठीक। मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट कितनी आई थी? मुझे पहले सामी को सारा पता है कितनी आई थी। हाँ मुझे लग रहा है 12,000 या 20,000 के नियर अबाउट। हाँ, लेकिन आती बहुत कम है। लेकिन मैंने 2-3 महीने निकाला नहीं था, तो 20 कुछ आया था। तो मुझे याद है, क्योंकि पहली जो पेमेंट होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन आता है, अब प्लेट बजाओ तो इसका भी पेमेंट देना पड़ेगा। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, मतलब मैं कहाँ ज्यादा जाती हूँ? मैंने किया। दोनों ने टक एक साथ किया है। मैंने पहले किया है। नहीं, दोनों ने एक साथ टक किया है। हाँ, आप श्रीनगर ज्यादा जाते हो, कश्मीर। पर जैसे हम राजस्थान गए थे, आपको वो ज्यादा पसंद आया था। मैं बताऊँ, पसंद आना छोड़ो, आपको ज्यादा जाना अच्छा लगता है दिल्ली। आप दिल्ली प्रेफर करते हो? हाँ, दिल्ली में जाना प्रेफर करती हूँ, बट जा नहीं पाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिल्ली। हाँ, लेकिन सामी ने भी ठीक बोला कि मैं जब राजस्थान गई थी, मैं बार बार बोलती हूँ मुझे लाइफ में कब एक और मौका मिलेगा कि मैं राजस्थान जाऊँ। आप दिल्ली ही जाते हो। डेस्टिनेशन था नहीं, ये महक। गलत महक है। यहाँ पे तुम हार चुकी हो, गलत है। हार चुकी हो। गिफ्ट सामी की Big तरफ, Boss, सामी की आप तरफ देख रहे जाने वाला है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। Big Boss। अच्छा ये सवाल देखते हैं, इनको पता है कि नहीं पता है। मतलब ये मैंने बहुत कम लोगों से शेयर करा है, लेकिन मुझे लगता है इनसे किया नहीं, कि मुझे याद नहीं। मतलब ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ, पैसा जमा कर रही हूँ, मतलब अपना जो जितना भी अमाउंट मैं अर्न करती हूँ,
मैं किस बाहरूनी मुल्क में जाने के लिए दोनों ने मतलब मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया। मैं किस बाहरूनी मुल्क में जाने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। पहले किया, दोनों ने टक करा है। मैंने पहले किया। चलो साथ में बोल। हाज उम्रा, उम्रा पे जाना चाहते हो हाज आप? उम्रा। उसके लिए आप सेविंग्स कर रहे हो कि मुझे उम्रा करने जाना है? यस, ये बात सही है कि मैं जितनी भी मेरी अर्निंग है नहीं कर पाती हूँ सेव, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मैं वो सेव कर रही हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए कि ऐसा वो दिन आए। वो कब वो दिन होगा जब मैं उस जगह पर मतलब मैं मक्का जाऊं, अल्लाह के घर जाऊं। उसके लिए दुआ जो है ना आप लोगों ने करनी है। सब सेटअप अपने दम पे जाओगे, तुम किसी के दम पे नहीं जाओगे, वो चीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली में ऐसा कौन इंसान है जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ? मतलब होता है ना फैमिली में कोई इंसान होता है जिसको देखकर आप इंस्पायर होते हो कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो वो कौन इंसान है जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ? ये कौन? टक दोनों ने साथ में टक टक। मतलब तुमने ऐसे ये मत करो ना यार। अब पता है तुम्हें आंसर? पहले किस? पापा, मतलब आपके मामू और मेरे पापा, उनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो उनसे। यस। रोल मॉडल जो है वो वही है। ये पता है तकरीबन जितने भी मेरे कजन्स हैं, घर वालों को पता है कि मतलब बबलू मामू मेरे फेवरेट है। गुलजार मत्तू, मतलब अब ठीक है मुझे अपने मामू का ही बोलना है ना। वो मुझे पसंद है। उसकी ये वजह है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी आए, कि वो इंसान में आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपना पूरा एक सेटअप बनाया है। तो वो एक है इंस्पिरेशन है मेरे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि मैं भी उनकी तरह बनूं। मुझे ये बात पे हंसी आई। अल्लाह करे मैं उनकी तरह बनूं। वही तो इत्तेफाक है। का व्लॉग जो है ना ये सिर्फ मैं यही भी करना चाह रही हूँ, मतलब सिस्टर्स के साथ ही होने वाला। कब लाएंगे? मैं तो खाना चटनी खाऊंगी। को पता है कि मैं थोड़ी चटोरी हूँ खाने में, ठीक है, इसलिए मैं वेट भी अपना कम नहीं कर पाती हूँ। आजकल मैं डाइट पे हूँ लेकिन फिर भी हम खाना खा रहे हैं। और मेरा फेवरेट फूड क्या है? मैंने पहले किया है। महक बताओ। कोई भी आइटम जो मटन से बनी हो, चिकन से बनी हो, पिज्जा, वो आपको पसंद है? को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बस माज पसंद है, चाहे वो तुझे हो, तबक माज हो, कबाब हो, वो पसंद है। यस, दिस इज ट्रू। माज मेरा फेवरेट है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मेरा जो है ना फेवरेट लिप शेड क्या है? सामी। आपको थोड़ा पीची कलर पसंद है, मरून भी पसंद है आपको। हम दोनों वैसा ही प्रेफर करते हैं। तो भाई मेरा भी तो लेते हो क्या? ये तो क्या बदतमीजी है। ब्राउन मुझसे ले जाते हैं। अभी तो मेरा मेबलिन का वो ले गए हो। ये बात सच है। अच्छा गाइस, ये बात सच है कि मैं लिपस्टिक पे खुद ना कोई करना सबसे बेवकूफी है। दूसरों की मार लो, ले लो, बहनों से ले लो। जो इनका फेवरेट शेड हो ले लो। मैं मतलब लिपस्टिक नहीं कर, मतलब फाउंडेशन या फिर कुछ और कंसीलर वो वगैरह मैं कर लेती हूँ, बट लिपस्टिक में नहीं। हाँ, मैं सामी से ले लेती हूँ। अभी लास्ट टाइम है कि लपेट ली थी लिपस्टिक खाने पे। खाना भी आ गया, साथ में खाना भी हम लोग खा लेते हैं। ये लाइक खाती है जी। हाँ, वो लगा लो आप। महक तो खिजन ये से क्या जरूरत है? तंदूरी हमने मंगाया अभी। नाइस। अच्छा। ये कहाँ पे आए हम? मुगल दरबार का तंदूरी चिकन इज अमेजिंग। मैं काफी पहले आती जब मैं छोटी थी, मैं काफी देर से नहीं आई हूँ। हम बचपन से आते हैं यहाँ पे। मैं बहुत काम के बोल रही हूँ, खाना बहुत अच्छा। एक कोई मेरी अनोइंग या फिर ऐसी बात जो लोगों को नहीं पता, जो आप बोलोगे तो थोड़ा अजीब सी बात होगी। सामी से शुरू करते हैं। मेरे बारे में जो तुम जानती हो बचपन से, कुछ ऐसी बात। ऐसा आपका कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे नहीं पसंद हो। मुझे पता है। मैं भी पहले सामी। हाँ। नहीं ऐसे, लेकिन ये कि मैंने बचपन से देखा है। मतलब आप तो हमसे बड़े हो, हम तो तब छोटे हुआ करते थे। लेकिन मैंने सामी के भी कपड़े पहने हैं। हाँ। यकीन मानोगे आप, मैं इतनी पतली हुआ करती थी। नानी के घर जाती थी, मम्मा ने मेरे लिए कोई भी ड्रेस लाया था, वो वापस नहीं आता था वहीं पे। और मम्मा ने मुझे सिखाया भी हो कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दे दे, मैं तुझे नया लेके दूं। और वो कभी वापस नहीं आते थे। पहन के मैं जाती थी और वहां से वापस नहीं आते थे। मैंने दीदी को देखा है 9th से लेकर पूरा उनका ग्रेजुएशन, उनकी मास्टर्स, उनकी बीएड, वो रोज सुबह उठ के बाउल में प्रेस लगाती थी।
वो भी कौन सी प्रेस, जिससे कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, आयरन प्रॉपर। स्ट्रेट सुबह उठ के लगे रहते थे बालों को। इसमें बहुत स्ट्रेटिंग और मेरे बालों पे तो दीदी बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी। जो ही देखती थी ना मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए, मुझे बोलते थे आज जो तेरे बालों की कटिंग करती हो। एक दिन लिटरली आपने और नाजिया दीदी ने मेरे बाल काटते काटते वो बोल रहे साधना काट बना हुआ है। काटते काटते मुझे ऐसा बना दिया कि बाद में मुझे 10 रुपए दिए या नाई से बाल कटवा के बॉय कट करवा के आई लिटरली। बहनों के साथ वक्त गुजारना, उनके साथ ये फनी मोमेंट्स सच में ही बहुत मजा आता है। और मुझे ना टाइम नहीं मिलता है। मतलब आप सोच सकते हो मैं और महक जम्मू में ही रहते हैं और मुझे लगता है गाड़ी मतलब में तो 15 मिनट का ही डिस्टेंस हमारे घरों में होगा, लेकिन हार्डली मैं शायद महक की शादी के बाद उसके पास एक बार गई होगी। हाँ महक इतना ही शायद हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मुझे मार्केट आना होता है तो फिर मैं इसको फोन करती हूँ, महक आ जाना यार, आज मिलते हैं। और ऐसा मतलब कम 2-3 बार वो भी आई होगी मेरे पास, क्योंकि मैं ही घर में नहीं होती हूँ तो वो किसके पास आएगी। तो ये होता है कि बहनें शादी के बाद वाकई में दूर हो जाती हैं। अभी सामी का है टाइम तो वो मजे में वो कभी मेरे पास भी आ जाती, कभी महक के पास भी आ जाती है। बट ये टाइम में मुझे खुद के पास में, आज भी हम मार्केट आए हैं तो ही हम लोग मिल पाए, अदरवाइज मुझे कंटेंट के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो फिर ओहो आगे कबाब भी आ गए। अभी मुझे लगता है खाते खाते ना बातें नहीं करनी चाहिए, हम खाना खाते उसके बाद मिलते हैं। What is my biggest fear? बहुत डर लगता है मिसबा दी को भूतों से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है हमारे घर पे सिर्फ मिसबा दी एक ऐसे हैं जिनको बिल्लियों से डर लगता है, और हमारे घर पे है भी बहुत ज्यादा बिल्लियां और मुर्गों से, वो भी देसी मुर्गे। अच्छा मेरी कोई बचपन की ऐसी मेमोरी जो आपको आज तक याद है? चाथुड़ी की गोद में बच्चा, थोड़ा सा कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी? मुझे बस इतना ही याद है, आप मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे, आप और भैया मेरे साथ। हम जब भी स्कूल से आते थे ना, हमारे जब घर की तरफ आते थे ना तो थोड़ा चढ़ना होता था, ऊंचा चढ़ा ऐसा ना कब्रिस्तान है। तो ये लोग क्या करते थे, भैया भी टिफिन छोड़ देता था, मैं नहीं उठाऊंगा, निकल जाता था। दीदी बोलती हाँ मुझे क्या है, मैं भी नहीं उठाऊंगी, वो भी निकल जाती। और मैं बेचारी, इतनी बड़ी बोतल होती थी हमारी, वाटर बोतल भी, और वो दोनों उठा के रोते रोते चलती रहती थी। क्योंकि हमें पता था, भैया को पता था अगर मैं टिफिन रखूंगा तो मिसबा उठा लेगी, और मुझे भी ये पता था अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो महक उसको जरूर लाएगी। तो महक रोते रोते वो टिफिन उठाती थी और चलती थी। हम कहते हाँ हमें क्या, यहीं पे रखो। बहुत जुल्म करते थे ये लोग। नहीं जुल्म नहीं करते थे, बट ऐसी हरकतें हम करते थे। मुझे सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा आता है? वैसे तो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन जब आता है तो बहुत बुरा आता है। तो मतलब क्या ऐसा होता है जब मुझे गुस्सा आता है? किसी ने आपको कुछ नेगेटिव कमेंट किया था शायद, उस पे आपको बहुत गुस्सा आया था, आप रेज बेट हो गए थे उससे, तो फिर आपने उसका एक वीडियो भी बनाया था जो कि हमें पसंद नहीं आया था, पर वो भी वो सब शायद वो गुस्से में ही आपने बनाया था। बस ये मुझे याद है। मुझे कैसे गुस्सा आता है सामने? मेहदी को बहुत साइलेंट वाला गुस्सा आता है। मेरा गुस्सा थोड़ी देर का होता है, लेकिन सुवारिया लाउड होता है। जैसे पुफी के साथ मिसबदी का कुछ ऐसे बहस हो गई थी और मिसबदी नाराज हो गए थे, लेकिन खाना नहीं छोड़ा था। ऐसे होता है ना कि नाराज हो जाते हैं कि हम खाना बंद कर देंगे, खाना नहीं खाएंगे, पर ये था कि नाराज भी रहना है पर खाना जरूर खाना है। लेकिन मैं ना बिल्कुल अलग थी। जब मम्मा मुझे डांटती थी ना तो मम्मा से मैं नाराज हो जाती थी, तो मैं खाना नहीं खाती थी, और तब तक नहीं खाती थी जब तक मम्मा मुझे गोद में बिठा के खुद अपने हाथ से नहीं खिलाती थी। जिद्दी थी ना मैं। हाँ जिद्दी थी। अच्छा अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती, व्लॉगर नहीं होती, तो आपकी मिसबा दीदी क्या होती? नहीं हाउसवाइफ होती है। मुझे लगता है आप एपी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो होते ही होते हैं। तो आप हाउसवाइफ ही होते, क्योंकि उसके बाद से तो पढ़ाई शादी के बाद छूट जाती है। लगता है अगर मिसबदी की शादी नहीं होती तो हाँ तो एपी तो होते मिसबदी। देखा है कि मिसबदी ना अपने कपड़े खुद स्टिच करते थे, पुफी से सीखा था उन्होंने, और खुद स्टिच करके एक बार वो आई थी धोती सलवार, मुझे अच्छे से याद है। रात को कपड़ा लाके पूरी रात बैठ के वो बनाया और नेक्स्ट डे वही पहन के आप कॉलेज गए थे। यूनिवर्सिटी में जब थी तो मैं एंकरिंग भी करती थी। मतलब मुझे शौक था, बड़ा फैशन का शौक था कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेकअप अच्छा, मतलब टिप टॉप के साथ। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महक से भी ज्यादा मुझे सामी जानती है। सामी ने तकरीबन, महक ने भी बोला है, सच ही बोला है जो बोला है, बट सामी मुझे बड़ा अंदर से जानती है, अंदरूनी जानती है, बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। ये सब असल में आप सबसे छोटी है ना, मतलब मेरे साथ मेरे जैसी, महक के साथ महक के जैसी, मेरी मम्मा के साथ उनके जैसी, तो उनके राज भी शायद ये जानती हूँ, ऐसा कुछ है। तो अब जो है ना, दोनों बहनों ने सही जवाब तकरीबन दिए, तो इनको हम ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी करते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत करेंगे और इनको शॉपिंग करवाते हैं। रोज भी बेटर तकरीबन जो है ना आंसर उन्होंने सही दिए हैं। बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया होगा, मजा आया होगा। बहनों के साथ कौन कौन है जो ऐसे इंजॉय करता है, और बहनों के साथ जब शादियों के बाद हम बहुत कम मिलते हैं ना, तो फिर जब मिलते हैं तो ऐसा ही ब्लास्ट होता है। मतलब ये तो वीडियो के लिए हम लोग करें, इसके अलावा तो इन्होंने मुझे क्या ही रखना था और मैंने इनको क्या क्या बोलना था। बड़ा वीडियो ऑन है ना, तब ये साइलेंट मोड में बड़ा शराफत में खड़े, और आपने मुझे बताना है इनमें से जीता कौन, सामी जीती या फिर महक जीती। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे इनको गिफ्ट देना है। तीनों बहनें हम लोग साथ मिले थे, ऐसा हो सकता था मार्केट ना जाए, इम्पॉसिबल। और सब जगह सेल लगी थी, मोनालिसा में भी सेल थी, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भी यहाँ पे होगा 50% पे। ट्रायल रूम में सब लोग ट्राई कर रहे हैं। मैंने भी एक कश्मीरी सूट निकाला है, देखते ये पहनकर, और मैंने कुर्ती भी निकाली है, वो भी ट्राई करती हूँ। महक दूसरे ट्रायल रूम में, सामी दूसरे में। जो मज़ा बहनों के साथ है ना मार्केट में घूमने में, चीज़ एक्सप्लोर करने में, वो सच में किसी और में नहीं होता। मतलब अकेले तुम्हें समझ ही नहीं आता। जब बहनें होती है ना तो वो तुम्हें बताती है कि ये नहीं, ये सही है, वो सही है, तो वैसे इजी हो जाता है। और महक ने भी कुछ ना स्टिचिंग के लिए लाया था फैब्रिक, अपना काफ्तान बनाने के लिए, तो उसको उसके लिए लेसी चाहिए थी। फिर हमने उसको सजेस्ट किया, उसके भी माइंड में था कि मेरी खुद की बहनें मुझसे प्यार करे, बहुत नेचुरल है। लेकिन जब आप लोग, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली में से जब मेरी बहनें मुझसे मिलती हैं, मुझे अप्रिसिएशन देती हैं, मुझसे फोटो क्लिक कराती हैं, मुझे लिटरली बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि कैसे एक औरत जो है दूसरी औरत को आगे बढ़ाने में इतनी मदद करती है। और मिसबा वर्ल्ड क्या है, मिसबा वर्ल्ड आप सब हो, हम सब वो औरतें जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, लेकिन शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जॉब्स नहीं होती, डिप्रेस हो जाती है, अब लाइफ खत्म। लेकिन अगर मैंने एक प्रोफेशन में रहकर, जिस प्रोफेशन की हमारी सोसाइटी में कोई कदर ही नहीं थी, अगर उसमें रहकर मैंने कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क किया है, अपनी कंसिस्टेंसी रखी है, लेकिन आप लोगों ने भी कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मुझे किया है। और जितनी प्यारी मुझे मेरी खुद की बहन है ना, उतनी आप हैं। स्क्रीन से जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मैंने सोचा है इस बार और एक सब्सक्राइबर के साथ, अपनी एक बहन के साथ मैं पूरा दिन स्पेंड करूंगी, और उसका भी एक वीडियो बनेगा। बहुत जल्द ये वीडियो आने वाला है, और मैं बताऊंगी आप लोगों की रूल्स क्या रहेंगे बहुत जल्द। आज हमने घरेलू शॉपिंग भी करी है, महक ने भी, सामी ने भी, मैंने भी। मतलब सामी तो खास कर मतलब एक्चुअली उन्होंने भी रेनोवेशन का काम करा है, एमती कर शॉपिंग आज। मतलब सूट्स तो खरीदते हैं, लेकिन हमने रग्स लिए, हमने टाल्स लिए हैं भैया की शॉप पे। अपना ये जो है ना पटेल बाज़ार में मैं बाहर से बोर्ड लगाऊंगी। यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना खाया भी था, जो विंटर्स में यहाँ पर ओपन हुआ था, एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, तो हमने यहाँ से मोमोज़ वगैरह भी खाए थे। लेकिन अब वापस से यहाँ पर आपको जो है ना फर्निशिंग का ये जो बेडशीट, रग, कर्टन्स, बहुत कुछ है। तो आप लोग आएंगे, बहुत ही कम बजट में आपको यहाँ पर जो है ना घर के लिए चीज़ें मिलने वाली। हमने बहुत कुछ यहाँ से लिया। रग्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, वो ऐसे भी करा लूँगी। ओके भैया, थैंक यू। वो बहुत बड़ा था। इन दोनों की लगी हुई है कि कौन सी शॉप कहाँ पर है और कहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। अब हमने एक जो है ब्रेक लिया है और हम लोग आ गए यहाँ पे, वो पीने बांटा पीने, फेमस बांटा फत्तू चोगा है। एंटी टार्निश गिफ्ट्स कज़न को जो गिफ्ट्स दिए थे, मायबा हो रही हूँ, महक को जो गिफ्ट दिया था, कड़ा हमने ये तो। जम्मू की प्रेड मार्केट का फेमस बांटा ना पियो तो फिर मजा ही नहीं आता है ना। और बहनों को बांटा शाटा पिलाकर उनको थोड़ा सरप्राइज करने के लिए मैंने कहा चलो मेरी बहनों कुछ तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुमने आज गेम खेली है मेरे साथ, मेरे लिए तुमने टाइम निकाला है। से ना एकदम से लथपथ हो चुकी हूँ। अब इन्होंने एक और शॉप बोली है जहाँ पर जाना है, लेट्स सी वहाँ पे क्या खरीदते हैं। उठे लगते हैं टके सगा हो रे है। बड़ी बहन होना बहुत किस्मत की बात होती है। मतलब छोटी बहनों का प्यार मिलता है, उनकी इज्जत मिलती है, और बड़ी बहन से छोटी बहनों को क्या मिलता है वो होता है सरप्राइज। इनकी क्या प्राइस है? हम 6000 का बेच रहे हैं, 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। 6000 रुपीज। अपनी आइज बंद करो। तुम देखो तुम्हें क्या गिफ्ट मिल रहा है। बारिश होने वाली है। लगता है बारिश होने वाली है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और खोलना नहीं अभी आके नहीं खोलना। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ठीक है, कबूतर सा लग रहा है। कबूतर सा लग रहा है, चिड़िया उड़। चलो खोल लो जरा आके। अच्छा लगा? प्यारी है।
वो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग इज द परफेक्ट एंडिंग, तो यही हुआ है। मतलब पूरी शॉपिंग डे का परफेक्ट और सबसे अच्छी लग रही है ना, बेस्ट दे दो पार्ट यार। मुझे यही लगा Guys, कि मेरी वजह से मेरी बहनों के फेस पर स्माइल आई है। और खास बात, अगर आप हाउस वाइफ हैं, बच्चों की माँ हैं, तो सबसे पहले माइंड में यही थॉट आता है मार्केट से निकलते निकलते तुम्हें उनका लंच भी तो चाहिए, बच्चों का सब्जी मंडी से गुजरते हुए तुम्हें जरूर जाना है। तो वही हुआ, लास्ट पे मैंने अपनी बहनों को सब्जी मंडी से भी होते होते लिया, हमने सब्जियां ली, महक ने भी सब्जियां ली घर के लिए, मतलब थोड़ा सुग्गड़ बहू बन गई है वो। सब्जियां फ्रूट वगैरह हमने ले लिया। मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब बहनों के साथ वक्त गुजारना हम लोगों के लिए सबसे स्पेशल होता है। आप लोगों ने मुझे बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत सारा प्यार देना है मेरी बहनों के लिए, अपने लिए अच्छे कमेंट का इंतजार करूंगी, और आप लोगों का नाम मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ, जिसके साथ मैं मुलाकात करने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज।